हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार क्लासेस 10 के में। बच्चों, आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत बहुत नज़दीक आ चुका है। इसी बीच हम आपको प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आपको बच्चों, ठीक है ना। और हमारे वीडियो को आप बहुत प्यार दे रहे हैं बच्चों। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप भी कॉपी किताब लेकर हमारे साथ जुड़ जाइए प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सेट मारने के लिए। आज का यह जो वीडियो है बच्चों, वह क्लास 10th के बच्चों के लिए है और वह हिंदी का है बच्चों, ठीक है। हिंदी का पहला चैप्टर है रसगुल्ले, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यदि इसको आप पढ़े हैं बढ़िया से बच्चों, तो आप बताइए कि आपका कितना सही होता है जो, ठीक है। बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। क्या कहता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था बच्चों? जल्दी बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे आंसर सबका दिया हुआ है, डी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? बताइए बच्चों, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा बच्चों? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है। 3 का बी हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़े हम लोग 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है मेरे रसगुल्ले कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जल्दी बताइए बच्चों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा दलित परिवार। 5 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कहता है बच्चों? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में है? कहता भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में? जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए किस व्यवस्था में है जो? आपका आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था बच्चों, ठीक है। यहाँ हम आपका आंसर भी दे दिए हैं, अब एक बार मिला लीजिएगा। तबीयत थोड़ा डाउन है, फिर भी हम आपके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं बच्चों। 6 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? जल्दी बताइए, किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा बच्चों, जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा, डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में बच्चों। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जल्दी बताइए बच्चों, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? बताइए बच्चों, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी बच्चों, जाति प्रथा। 10 नंबर प्रश्न का, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा बच्चों, कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए। आगे बढ़िए 11 नंबर, कथा जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है बच्चों? जल्दी बताइए। तो श्रमिक विभाजन का। किसका बच्चों? श्रमिक विभाजन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है बच्चों? तो आपका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा मेरे रसगुल्ले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का रहा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है बच्चों? जल्दी बताइए, श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बच्चों। कहता है बच्चों 14 नंबर प्रश्न, मूक नायक क्या है?
मूक नायक क्या है बच्चों, जल्दी बताइए। तो मूक नायक एक पत्रिका था बच्चों, क्या था, पत्रिका था। ऐसा आपका आंसर यहाँ दिया हुआ है सी, पत्रिका था बच्चों। 15 नंबर प्रश्न का रहा है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, जल्दी बताइए बच्चों। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, अस्वाभाविक है बच्चों, क्या है, अस्वाभाविक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है बच्चों, आपका पैतृक पेशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैतृक पेशा। 18 नंबर प्रश्न का रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या है बच्चों, जल्दी बताइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या है, भीमाबाई बच्चों, क्या है, भीमाबाई। आगे पढ़ते हैं। कह रहा बच्चों 19 नंबर प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ शीर्षक के किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है बच्चों, जल्दी बताइए, किनके द्वारा, लालाई सिंह यादव, किनके द्वारा बच्चों, लालाई सिंह यादव। 20 नंबर प्रश्न, आधुनिक मनु कहा गया है, किनको कहा गया है बच्चों, जल्दी बताइए। आधुनिक मनु किनको कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का रहा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, आपका आंसर हो जाएगा बाबा साहब, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 22 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं बच्चों, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था बच्चों। हम लोग 22 नंबर प्रश्न पहुंच गए हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था बच्चों, जल्दी बताइए, आपका आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत, क्या हो जाएगा, बहिष्कृत भारत का। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश में मेरे रसगुल्ले, मध्य प्रदेश में। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में किया था बच्चों, 1916 हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बच्चों। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, पेशे का दोष पूर्व निर्धारण करती है, पेशे का दोष पूर्व निर्धारण करती है क्या बच्चों, तो जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 27 नंबर प्रश्न का रहा, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है बच्चों, क्या है, हानिकारक है। 28 नंबर प्रश्न का रहा बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है, इन्हें बताइए कौन सा है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना कौन सा है निम्नलिखित में से, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है किसे, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है किसको बच्चों, जल्दी बताइए, तो श्रम विभाजन को, किसको मानता है, श्रम विभाजन को। 30 नंबर प्रश्न का रहा, रसगुल्लेख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक कौन थे, व्यक्ति थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे, जल्दी बताइए, तो प्रेरक व्यक्ति थे ज्योतिबा फूले, कौन थे, इनका 3 गो था बच्चों, बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले, ठीक है बच्चों, ये 3 इनका रचनात्मक के साथी थे। बढ़ते हैं 31 नंबर, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने न्यूयॉर्क गए, जल्दी बताइए, किनके कहने पर बाबा साहब पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, बड़ौदा नरेश बच्चों, बड़ौदा नरेश के कहने पर। बढ़ते हैं 32 नंबर, बुद्ध एंड हिज धब्बा के लेखक कौन है बच्चों, बुद्ध एंड हिज धब्बा के लेखक कौन है रसगुल्ले, तो आपका भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं
33 नंबर प्रश्न कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या है, जल्दी बताइए बच्चों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम है क्या है, रामजी सकपाल। कहाँ गया बच्चों, रामजी सकपाल आपका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ, जल्दी बताइए बच्चों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था मेरे रसगुल्ले, 1956 में दिल्ली में। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है बच्चों, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा का। क्या हो जाएगा, जाति प्रथा का। डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है, जल्दी बताइए बच्चों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है, आपका आंसर हो जाएगा डी बच्चों, 21 खंडों में। डी हो जाएगा मेरे रसगुल्ले, 21 खंडों में। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की यही बात है बच्चों कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, यही उनकी क्या था, विडंबना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर की कृति में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का रूप वास्तविक रूप क्या है, दूध और पानी का मिश्रण हो जाएगा बच्चों, दूध और पानी का मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। कह रहा बच्चों भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है, तो आंसर हो जाएगा यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन करता है। 40 नंबर प्रश्न कहता है बच्चों लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए बच्चों, तो आदर्श समाज से जिसमें स्वतंत्रता हो, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, यही हो जाएगा आपका आंसर बच्चों। यानी 40 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो चलिए बच्चों आज हमारा आंसर 41 का ए हो जाएगा। आज का सेशन 40 तक ही रहेगा बच्चों, आज का सेशन 40 तक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, प्रत्येक क्वेश्चन आप बनाए हैं बच्चों, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दीपावली तक मेरा 200 सब्सक्राइबर आप लोग को होमवर्क दिए थे बच्चों, ये पूरा करना है किसी भी हर हाल में बच्चों। फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट में बच्चों, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद बच्चों।